दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो का माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं जीके और जीएस का प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो 22 भाग है। 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो 22 भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग है। वर्तमान में कुल कितने भाग है। तो वर्तमान में जो कि 25 भाग है। वर्तमान में 25 भाग है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो 22 भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। वर्तमान लगा दिया जाएगा कि वर्तमान में कुल कितने भारतीय संविधान में भाग है। तो यह जो कि 25 भाग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि कब किए थे। तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यन समाज के संस्थापक थे। और आर्यन समाज की स्थापना कब किया गया था। तो आर्यन समाज की स्थापना जो कि कब किया गया था। तो 1875 ईस्वी में जो कि आर्यन समाज की स्थापना जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो महात्मा गांधी थे। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो महात्मा गांधी थे। हरिजन संघ के स्थापना जो कि हरिजन संघ के स्थापना महात्मा गांधी कब किए थे। तो 1932 ईस्वी में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, काली मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र है। तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है तो महाराष्ट्र में है। तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा है। तो महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो आखिर आप लोग को बताना है। तो पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए। तो पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए। तो यह 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ा गया अनुसूची नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो कौन सा अनुसूची नई जो कि नई जोड़ा गया है आप लोग को बताना है। तो नई अनुसूची जो कि कौन सी अनुसूची जो कि नहीं जोड़ा गया है। तो ये 8वां अनुसूची जो कि नई जोड़ा गया है। नया अनुसूची जो कि कौन नहीं जोड़ा गया है। तो 8वां अनुसूची जो कि नए अनुसूची में जो कि नहीं जोड़ा गया है। यही नया अनुसूची में जो कि ये सब जो कि
10वां अनुसूची, 11वां अनुसूची, 9वां अनुसूची, ये सब जो कि जोड़ा गया है, आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह सब जो कि अनुसूची पहले से था, जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 8 अनुसूची, कितना 8 अनुसूची था। जब संविधान बनाया गया था 8 अनुसूची था, और जो कि 4 जो कि बढ़ गया है, जो कि 9वां अनुसूची, 10वां अनुसूची, 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची, जो कि 4 अनुसूची बढ़कर अब वर्तमान में 12 अनुसूची जो कि हो गया है। तो यही आप लोग का क्या प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है तो 8वां अनुसूची जो कि पहले से था, 8वां अनुसूची जो कि पहले से था, लेकिन नया अनुसूची जो कि कौन सा जो कि जोड़ा गया, ये सब जो कि नई अनुसूची जो कि सब जो कि जोड़ा गया है, 4 अनुसूची नया जो कि जोड़ा गया है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि 4 अनुसूची जो कि जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो अनुच्छेद जो कि 85 के अंतर्गत, जो कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो अनुच्छेद जो कि 85 के अंतर्गत में जो कि भंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन जो कि डी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, विटामिन डी सूरज के प्रकाश में जो कि पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस विटामिन के कमी से मसूर में रक्त आता है। तो किस विटामिन के कमी से मसूर में रक्त आता है। तो किस विटामिन के कमी से मसूर में रक्त आता है। तो विटामिन सी के कमी के कारण मसूर में रक्त आ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन जो कि सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, विटामिन सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजरा में विटामिन जो कि ए पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो 1897 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो यह वीर कुंवर सिंह ने किए थे। तो यह वीर कुंवर सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि तो यही अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो आखिर आप लोग को बताना है। तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो कि किए थे। तो इलाहाबाद में किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। इलाहाबाद में जो कि मोतीलाल और जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल ने 1923 ईस्वी में जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो कि इलाहाबाद में जो कि किए थे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया, तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने इनकलाब जिंदाबाद के जो कि नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है। तो ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। तो ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने जिला है। तो भारत में कुल कितने जिला है, तो भारत में कुल 28 जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी। गंगा नदी का जो कि लंबाई कितना है, तो 2525 किलो है। 2525 गंगा नदी की लंबाई है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, तो यह जो कि गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2525 किलो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन है। तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन है, तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन है, तो यह जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है, तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है, तो यह कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंचा मीनार है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है, तो यह कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है। क्या, नई दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि नई दिल्ली में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में जो कि स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है। और जो कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। जो कि आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो यह मोर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो कमल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो बरगद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान है, तो भारत का राष्ट्रीय गान है, तो यह जो कि जनगण मन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और जनगण मन कितना सेकेंड में गाया जाता है, तो यह 52 सेकेंड में जनगण मन जो कि गाया जाता है। यही जो कि वंदे मातरम यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत कौन है, तो राष्ट्रीय जो कि गीत कौन है, तो राष्ट्रीय गीत पूछेगा कि कौन है, तो यह आप लोग कर बताइएगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम यह जो कि भारत का राष्ट्रीय जो कि गीत है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अधिकतम कितने सेकंड में गाया जाता है, तो यह 65 सेकंड में जो कि गाया जाता है। 65 सेकंड में जो कि गाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, जनगण मन।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय नदी है, तो भारत का राष्ट्रीय नदी है, तो भारत का राष्ट्रीय नदी है तो गंगा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत है तो वंदे मातरम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो आम है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो आम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो हॉकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि हॉकी और फुटबॉल और जो कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो यह कितने प्लेयर होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, यह तीनों में जो कि कितने जो कि प्लेयर होते हैं, आप लोग का टीम कितने होते हैं, टीम कितने होते हैं, तो यह जो कि यह कितने टीम होते हैं, तो यह हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 टीम होते हैं। कितने टीम होते हैं, तो 11 टीम होते हैं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और कबड्डी में जो कि कितने प्लेयर होते हैं, तो 7 प्लेयर होते हैं। और जो कि शतरंज में कितने लेंस होते हैं, शतरंज में कितने लेंस होते हैं, तो 64 लेंस होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है, तो 24 तिलिया है। 24 तिलिया है। तो राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगा के चक्र में कितने तिलिया है, तो यह 24 तिलिया है। 24 तिलिया का रंग कैसा होता है, तो यह 24 तिलिया का जो कि रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जो कि 24 तिलिया होता है राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में चक्र में जो कि कितने तिलिया होते हैं, तो 24 तिलिया होते हैं। 24 तिलिया का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। क्या नीला होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि नीला होता है, नीला होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है, तो यह जो कि 3:2 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।